बाल बच्चा अजमल कसाब अंकल है इनका। दादी नहीं याद दिला दी अनुराग ओझा को, हम खोज रहे हैं। नानी याद दिला देंगे, ये गाली नहीं होता है। आपको मौसी याद दिला देंगे, आपको बाप याद दिला देंगे। अब गाली नहीं है, गाली नहीं है, गाली नहीं है। आप में हिम्मत है तो अनुराग ओझा के पास चले जाइए ना, आप में हिम्मत है बुलाओ ना अनुराग। बिना अधिनियमित जमीनों नहीं था उस समय, आसाम में वोट मांग लिए। और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार मनसुख मंडाविया 8वां महीना 2023 में लिखा गया पत्र के कारण जमीन आवंटित हुआ। बिहार में बाढ़ आया था, श्वेता सिंह जो मेकअप लगा के आती उसकी हिम्मत नहीं थी मोदी जी से पूछने की कि मोदी जी बिहार में जब बाढ़ आया था तब आप क्यों नहीं आए थे। तो लालू जी का दर्द अभी तक हो रहा है। भाग बनाइए कभी तेजस्वी यादव सीएम नहीं बना, ठीक है, फिर इसका बेटा रहेगा, उसका पोता रहेगा। भाई आरजेडी को वोट देगा। पहले पढ़ा लिखा आदमी नहीं था इसलिए दे दिया, अब तो सब युवा पढ़ लिया, ये बीए कोनो बीटेक कर रहा है, कोनो सीटेक कर रहा है, वो देगा आरजेडी को वोट। जब अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे लोगों का वोटर आई कार्ड खत्म कर दिया गया, चुनाव आयोग ने कहा कि कहा आंकड़ा दिखाओ, 18,000 लिखित में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 घंटे में 2 बार बिहार दौरा पर आ चुके हैं। पहली बार दरभंगा, तो आज जो है जमुई में उनका दौरा था। जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी 72 घंटा में 2 बार बिहार दौरा पर क्यों आ गए। और आपको यह भी बता दें कि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। जनता के बीच है, जनता से जानते हैं क्या कहिएगा। नरेंद्र मोदी मात्र 72 घंटे में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। एक बार दरभंगा गए, आज जमुई गए। अच्छा, जमुई गए हैं। कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए हैं क्या? क्या बिरसा मुंडा और उनके जयंती पर गए मनाने के लिए। देखिए, बिरसा मुंडा जी महानायक रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा। ऐसे सम्मान पूर्वक नाम लिया कीजिए। पहले आप लोग इस बात को समझिए। मानते हैं कि आप लोग मोदी जी के लोग हैं, लेकिन सम्मान पूर्वक किसी का भी नाम अच्छे से लिया कीजिए। मोदी जी के नाम क्या जी लगाइएगा, अब बिरसा मुंडा जी के नाम क्या बिरसा मुंडा, ये गलत बात है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। जो मुद्दे की बात है, नरेंद्र मोदी जी अगर जमुई आए थे तो किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए हैं? नहीं किए। कोई बड़े अस्पताल का उद्घाटन किए? नहीं किए। क्या युवाओं को रोजगार बांटे हैं? नहीं बांटे। छोड़िए योगी में गया तो एम्स का दे दिया ना, शिलान्यास कर दिया ना एम्स का। ओ, तो जयशाह का पापा मतलब फर्जी आपके अनुसार? जयशाह का पापा कब का आया था यहाँ और बोल दिया था कि दरभंगा एम्स बन चुका है, लोग उसमें इलाज करा रहे हैं, तो फिर दोबारा कौन से दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर दिए? ये सवाल पूछता है भारत। सवाल पूछ रहा है भारत। तब और क्या ये सवाल क्या लग रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव होना है 25 में, उसकी तैयारी अभी से कर ली है क्या? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का डर ही है जो मोदी जी को बार बार बिहार ला रहा है। तब और क्या? और बिहार से इस बार भाजपा को भगाने का काम करेगी जनता। भगा दीजिएगा। तब और क्या, भगा देंगे हम लोग। ये वही भाजपा है जो बिहार को कुछ नहीं दी, बिहार के लिए कुछ नहीं की, बिहारियों से नफरत करने वाली भाजपा है ये, और कोई बात नहीं है। आप देखिए, बीजेपी बड़ी बड़ी योजनाएं गिनाती है, बड़ा बड़ा काम गिनाती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। इसीलिए भाजपा रसातल में चली जाएगी। चलिए, भाजपा रसातल में चली जाएगी। 25 में बिहार की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी जी 72 घंटा में 2 बार बिहार दौरे पर आ गए। भैया देखिए, बिहार में आता है तो न्यूज झारखंड तक चलता है, समझे। झारखंड में भी अभी चुनाव है, ठीक है। अब झारखंड वाले को चुतिया बनाएगा और बिहार वाले को चुतिया बनाने को सोचे मोदी जी। अभी आ रहा है बिहार में उपचुनाव है, आने वाला बहुत जल्दी में फिर बिहार का विधानसभा फिर से चुनाव होगा, और झारखंड में भी हो रहा है। अब झारखंड वाले को लगेगा मोदी जी देखिए नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में सरकार में है, तो देखिए बिहार बार बार आ रहा है, काम करेगा, है ना। तो आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, आ रहा है घूम के जा रहा है, और झारखंड में उसका फायदा होगा। झारखंड वाला भी लोग देखेगी ना, झारखंडों में अगर कहीं मोदी जी आ जाएगा तो हमरो झारखंड में 4 बार आएगा। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास कर दिए ना मोदी जी। अभी बोले है ना, मतलब अमित शाह, इसका मतलब क्या बोले थे कि हॉस्पिटल बन गया है। मोदी जी आके अभी शिलान्यास कर रहे थे, इस पर हम क्या कहें? गाली उली देखा, गजब बात कर रहे हैं। तो दोनों मूर्ख बनाने की काम कर रहे हैं, जुमला तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रहा है। बिहार में बाढ़ आया था, हर वही रिपोर्टर आप लोग काहे ने पूछे कि मोदी जी ये आप लोग की गलती है। हम मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते, ये रिपोर्टिंग आप लोग न कीजिएगा। बिहार में बाढ़ आया था, श्वेता सिंह जो मेकअप लगा के आती उसकी हिम्मत नहीं थी मोदी से पूछने की कि मोदी जी बिहार में जब बाढ़ आया था तब आप क्यों नहीं आए थे, और जब अभी आए हैं तो बिहार को क्या फायदा दिलाया है? जाके वहाँ पर एम्स का शिलान्यास बन जाएगा। पहला ऐसा राज्य होगा जिस राज्य में 2 एम्स मिला। 2 एम्स पहले ही मिल गया था अमित शाह के हिसाब से, अब क्या मिला? तीसरा हो रहा है क्या? तो अमित शाह फिर हमको गाली सुनवाइएगा मुझसे गाली, या तो अमित शाह गलत है या तो मोदी जी गलत है, क्योंकि दोनों जुमलाबाजी कर रहे हैं। सरकार बनाने का दावा कर रही है एनडीए।
अरे करे दो ना दे भैया, एगो बात कहे, एनडीए के 29 साल में आयल और न कभी आई, नहीं आएगी। चलिए और जनता से बात करेंगे। क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर 72 घंटे में 2 बार आ गए। नहीं आने दीजिए, स्वागत है प्रधानमंत्री भैया, काहे आपत्ति है, लेकिन आने के साथ कुछ काम करके आइए, काम कीजिए, ऐसे ड्रामा नहीं कीजिए। काम दिए ना, क्या काम? दरभंगा में एम्स का शिलान्यास कर दिया। उसी एम्स का ना जिसका आसाम में वोट मांगे थे, बिना अधिनिर्मित जमीनों नहीं था उस समय, आसाम में वोट मांग लिए। और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार मनसुख मंडाविया 8वां महीना 2023 में लिखा गया पत्र के कारण जमीन आवंटित हुआ। ना तो ये लोग भाजपा और जदयू का सरकार तो डीएमसीएच का जमीन दे रहा था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो जमीन अब बचा हुआ उसमें एम्स बनाइए। तेजस्वी की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास, उसके लिए तेजस्वी को धन्यवाद। और बन जाएगा तब मोदी जी को, नीतीश कुमार का बन जाएगा तब, अभी बना नहीं है। 10 साल में शिलान्यास हुआ, देखिए 50 साल में बनता है, कब बनता है शिलान्यास? तो 10 साल बाद ना हुआ। 25 की भी तैयारी हो रही है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है क्या सरकार बनाने के लिए बिहार? अरे कितनों कुछ करे, यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी और इंडिया गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन अभी भी देख लीजिए 20 में, अरे 20 में देखिए ना भैया, क्या करो 6 वोट, ये जीत गई ऋतु जैसवाल, मैं 6 वोट से हार गई, क्या मामला भैया? जीत गया शक्ति यादव 9 वोट से हार गया, यही सब तो खेला हुआ। मात्र आयोग पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं आप। बिल्कुल खड़ा रही है। जब अखिलेश प्रसाद यादव, सुनिए बता रहे हैं, जब अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे लोगों का वोटर आई कार्ड खत्म कर दिया गया, चुनाव आयोग ने कहा कि कहा आंकड़ा दिखाओ, 18,000 लिखित में 18,000 लोगों का दिया कि देखिए हमारा लोग इसका कट गया है। चुनाव आयोग तक कुछ नहीं बोला। 18,000 लोग क्या भारतीय नहीं है? चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। बिल्कुल। आखिर हरियाणा का डेट क्यों बढ़ा? भाजपा ने कहा। उत्तर प्रदेश का डेट क्यों बढ़ा? भाजपा ने कहा। जो भाजपा कहेगा वही करेंगे, करे से चलाते रहना। जो भाजपा कहेगी वही चुनाव आयोग करेगी। खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। यूपी में चुनाव आयोग ठीक था, यूपी में ठीक था। नहीं, डेट बढ़ा दिया चुनाव आयोग, उस पर नहीं, यूपी में लोकसभा चुनाव का भी बात किए थे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो इंडिया एनडीए का लड़ाई तो हुआ था 2024 में भी, हैं? तो इंडी गठबंधन को कितना सीट आया था? 9 सीट। कहाँ पे? यहाँ बिहार में, यूपी में 43 हैं? यूपी में 43। अरे यूपी में 43 आया, तो इस बार देखिएगा ना। अरे तो बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है योगी आदित्यनाथ, तो उनके राज में जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, उनके राज में 43 सीट आ गया इंडिया गठबंधन। 5 मिनट का, 1 मिनट नहीं। अरे कुछ हो तो आपसे बढ़े। बिहार के 2019 के चुनाव में एक था खाली कांग्रेस का वहां पे, अब बढ़ के 9 हो गए। अरे यूपी में मात्र 5 गो अखिलेश जी का था, 46-45 हो गए, तो आपसे बढ़वे न किए जी कि आपसे घट रहे हैं। अब सुनिए, घट रहा है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हमको बात मत करवाइएगा, उसका हम समझे। यूपी में जो अपना चुनाव चिन्ह छोड़ दिया, ललटे साइकिल के छाप पर चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी। यहाँ भी लालू जी कहेंगे कि तुम ऐसा करो, ललटेने पर से लड़ो चुनाव, यहाँ भी होगा। अच्छा ये बताइए, मोदी जी 72 घंटा में 2 बार बिहार में आ गए। अरे यार आ गए मोदी जी, वैसा प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में है? नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अरे यार 2 दिन में 2 बार बिहार का दौरा किए, ठीक है? आए तो ये बोले कि क्या लेके आए, आज भी 6600 करोड़ का लेकर के आए ना जमुई में, हैं? एम्स लेकर के आए ना दरभंगा में, वही हम समझता बोले चालू हो गया। 4 लेन 6 लेन सब लाए हैं वहाँ दरभंगा में, ठीक है? पूरा वही हम कुछ दिन पहले, वही हम 6 महीना पहले चालू था। 1 मिनट, वही हम सुन तो लीजिए, जिसका उद्घाटन आज किए, शिलान्यास किया है, वही हम 6 महीने पहले चालू है। क्या एम्स चालू है 6 महीने पहले, वोट मांगा गया था उसी के लिए, उन्हीं लोग के हिसाब से। अरे यार चालू तो है, मुजफ्फरपुर कभी गए हैं? वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, एम्स की बात हो रही है। लेकिन वहाँ इलाज जानते हैं 3 साल से चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग हॉस्पिटल जाके देखिएगा तब ना, टेम्परोरी व्यवस्था, वो पूरा एयर कंडीशन, समझे? ये सब कांग्रेस वाला को थोड़े बुझाएगा, वो सब कुछ किया है। इसी को अंधभक्ति बोलता है। बात हो रहा दरभंगा का, भाग गया मुजफ्फरपुर, तो इसी को अंधभक्ति बोलता है। अच्छा आप लोग समझ गए होंगे कि किस पार्टी का कार्यकर्ता होगा? नहीं, जनता अच्छा से आदमी समझ गया होगा कि किस पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आप चिल्लाइए तो इंसानियत, हम चिल्लाए तो फट जाता है यार। हम चिल्लाते हैं तो सबको समझ में आता है। आज आपका जो चिल्लाना सुनता होगा, हम सच्चाई पर चिल्लाते हैं, ठीक है? आपके जैसे जुमलाबाजी नहीं। अब देखिए लालू जी का चिल्लाते हैं, सच्चाई से चिल्लाते हैं। लालू जी का गुणगान करते हैं, तो लालू ये बात बता दे, लालू जी अभी मुख्यमंत्री नहीं है बिहार का, इनका उम्र जो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? लालू जी आज से 20 साल पहले जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री था,
तो लालू जी का दर्द अभी तक हो रहा है। भाग बनाइए कि अभी तेजस्वी यादव सीएम नहीं बना है, ठीक है, फिर इसका बेटा रहेगा, उसका पोता रहेगा, तो ये लोग रोने के लिए, बस रोने के। अरे भाई, जो लालू यादव आज से 30 साल पहले सीएम था, 20 साल पहले, तो अभी तक रो रहा है। तेजस्वी यादव बाकी है, फिर इनका बेटा आएगा बोलेगा तेजस्वी यादव ऐसे किया, वैसे सब रोने के लिए पैदा। हमारा बेटा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देगा? 20 साल से हम लोग अलग रखे हैं ना आरजेडी को। अब तेजस्वी यादव कभी नहीं, जब तक लालू जी है। अभी मंदिर में गिर जाएगा, वोट दिया है लालू जी को। अरे इसके वोट की जरूरत ही नहीं है, इसके वोट की जरूरत ही नहीं है। बिहार के युवाओं की जरूरत है, हमारे जो युवा भाई है ना, जो सच्चे लोग है ना, युवा भाई आरजेडी को वोट देगा। पहले पढ़ा लिखा आदमी नहीं था इसलिए दे दिया, अब तो सब युवा पढ़ लिया, ये बीए, कोनो बीटेक कर रहा है, कोनो सीटेक कर रहा है, वो देगा आरजेडी को वोट। पढ़ा लिखा आरजेडी को वोट नहीं देगा, पढ़ा लिखा नहीं देगा, पढ़ा लिखा आरजेडी को वोट नहीं देगा। पहले यार 80 कैसे आ गया है? नहीं करता था आदमी, ठीक है। 1990 में कितना % आदमी मैट्रिक पास करता था? आज तो सबके घर में सब लड़की बीए पास कर रही है, ठीक है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट छीटेक करवा रहे हैं। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, रुके, ये मोदी जी को हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट छीटेक। एक मिनट, अपना डिग्री बताइए, बता रहे हैं, 1 मिनट पहले डिग्री बताइए, बता दीजिएगा। डिग्री बताइए। अब सुनिए, अब थोड़ा सा मौका दीजिएगा। आप में हिम्मत है तो अनुराग ओझा के पास चले जाइए ना, आप में हिम्मत है, बुलाओ ना अनुराग। अरे आप में हिम्मत है तो आप चले जाइए, हम फरिया लेंगे उससे। ना आप में हिम्मत है, बोलने चिल्लाते हैं हम। इनको पानी पिलाइए, इनको पानी पिलाई पहले तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। एक तो उम्र ज्यादा है, बेहोश होकर गिर जाएंगे। मोदी जी 72 घंटे में 2 बार बिहार आ गए। मोदी जी 72 घंटे में 2 बार बिहार आ गए, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया। अपना एजेंट लोग को पैसा देके खाली भेज दिए हैं दलाली करने के लिए, फालतू बोलने के लिए। चलिए, तो तमाम जनता थी, तमाम जनता की बातों का अवलंबन सुना नरेंद्र मोदी को लेकर के। आप लोग क्या सोचते हैं? 72 घंटा में आखिर लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी क्यों आए? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।